अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ज़रा आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन या जिस्म में पानी और नमकियात की कमी। जिस्म से पानी का एक्सेसिव फ़्लो, जिसकी वजह से पानी और नमकियात जिस्म में एक मखसूस लेवल से कम हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन को मेडिकली डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन जो है ये माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन एक मखसूस लेवल से पानी नमकियात का कम होना कहलाता है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि डायरिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, बुखार, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, एक्सेसिव डाइटिंग, इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट। ये इसकी मुख्तलिफ काजेज़ हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो है वो मुमकिन तौर पे हो जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरथायराइडिज्म, किडनी फेलियर, मेल न्यूट्रिशन, फूड पॉइजन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉलेरा, पाइलोरिक स्टेनोसिस, गैस्ट्राइटिस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हीट स्ट्रोक, केमिकल पॉइजनिंग और इसके साथ साथ पेंक्रियाटाइटिस। ये कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं जिनमें भी डिहाइड्रेशन मुमकिन तौर पे हो सकती है। इसके सिम्टम अगर देखें, साइन एंड सिम्टम जो हैं, अगर माइल्ड या मॉडरेट डिहाइड्रेशन होगी तो उसमें प्यास का बढ़ जाना, मुंह का खुश्क फील होना, मरीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा लेज़ी और स्लीपी फील करता है, सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है और नींद बहुत ज़्यादा आती है, यूरिन का आउटपुट का कम हो जाना, पेशाब का येल्विश और बर्निंग के साथ आना, स्किन का खुश्क होना, सर का दर्द, चक्कर, सुस्ती के साथ। ये अलामात अगर मरीज़ में देखी जाए तो ऐसी कैफियत में मरीज़ को हल्की डिहाइड्रेशन, थोड़े पैमाने पे पानी और नमकियात की कमी मुमकिन तौर पे हो सकती है। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो उसके साथ पेशाब बहुत ही कम आता है और बहुत ज़्यादा येलो और रेडिश भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा सुस्ती, मरीज़ से हिला ही नहीं जाता, उठना मरीज़ पसंद नहीं करता, कुछ भी काम करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, बहुत ज़्यादा थकन थकावट फील होना, हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बुखार, स्किन कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाना और इसके साथ शॉक्स भी हो सकते हैं और शदीद किस्म के चक्कर, मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना और इवन देन अनकॉन्शियसनेस जैसी कैफियत का पैदा हो जाना। ये सारी अलामात जो हैं वो सीवियर डिहाइड्रेशन की हो सकती हैं। इसमें होम्योपैथी हमारी बहुत हेल्प करती है, जिसमें पानी नमकियात को नेचुरल तरीके से पूरा करने में बहुत सारी इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो डिहाइड्रेशन को बड़ी ही अच्छे और एहसन अंदाज में कुदरती तौर पे जिस्म में पूरा करती हैं, जिनमें कैम्फर, वेरेट्रम एल्बम, क्यूप्रम मेटालिकम, एथ्यूज़ा, आर्सेनिक एल्बम, कार्बोवेज, चाइना, लैकेसिस, सिकिलकार, नेट्रम म्योर शामिल हैं। कैम्फर, वेरेट्रम एल्बम और चाइना में जो डिहाइड्रेशन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस स्पेशली डायरिया की वजह से होती है। अगर डायरिया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस की वजह से डिहाइड्रेशन हो तो ऐसी कैफियत में कैम्फर, वेरेट्रम एल्बम और चाइना के बारे में सोचा जा सकता है। आर्सेनिक एल्बम, क्यूप्रम मेटालिकम और एथ्यूज़ा, इनमें डायरिया और वॉमिटिंग दोनों का होना और एथ्यूज़ा स्पेशली बच्चों में अगर कॉलरा जैसी कंडीशन हो और उसके साथ डिहाइड्रेशन हो तो एथ्यूज़ा वन इज़ अ बेस्ट रेमेडी।
क्यूप्रोमेटेलिकम में क्रैम्प्स के साथ, पेट में शदीद दर्द के साथ डिहाइड्रेशन का होना या जिस्म के मसल्स में क्रैम्प्स का होना डिहाइड्रेशन के साथ अगर देखा जाए तो क्यूप्रोमेटेलिकम दवा हो सकती है। लेकेसिस्केलकार, ट्रिलियम और चाइना ये वो अद्वियात हैं जिनमें ब्लड लॉस की वजह से डिहाइड्रेशन मुमकिन तौर पे हो सकती है, चोट लगने से, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से, ऑपरेशन की वजह से या किसी भी वजह से। आजकल मौसम गर्मा में जैसे एपिस्टेक्सिस के केसेस काफ़ी आते हैं नक्सीर के, उसके साथ या किसी भी और मेडिकल कंडीशन के साथ जिस्म से अगर ब्लड लॉस हो और उसके साथ अगर डिहाइड्रेशन हो तो ऐसी कैफियत में लेकेसिस्केलकार, चाइना और ट्रिलियम के बारे में सोचा जा सकता है। अगर डिहाइड्रेशन के साथ मरीज़ कोलैप्स की कैफियत में चला जाए या शॉक की कैफियत में चला जाए या अनकॉन्शियसनेस की कैफियत में चला जाए तो ऐसी कैफियत में जो टॉप ऑफ लिस्ट रेमेडी है वो कार्बोवेज होती है। इसके साथ साथ चाइना, एसिड फॉस, ट्रिलियम और इपिकाक भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम उनके बारे में भी सोचा जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से वीकनेस हो किसी भी बीमारी की वजह से, उम्र की वजह से या किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर बहुत ज़्यादा सीवियर वीकनेस की साथ डिहाइड्रेशन की कैफियत हो तो ऐसी कैफियत में एसिड फॉस और चाइना के बारे में थिंक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जिस्म में वेट लॉस हो रहा हो या जिस्म में वज़न की कमी देखी जाए, ऐसे अफराद जिनका वज़न दिन ब दिन कम हो रहा हो, वेट लॉस किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा हो और उन्हें अगर डिहाइड्रेशन हो तो इस कंडीशन में सेलेनियम, चाइना, लाइकोपोडियम और वेरेट्रम एल्बम जो हैं अद्वियात हो सकती हैं। अगर डिहाइड्रेशन के साथ हेडेक ज़्यादा हो, सर, पूरे सर का या आधे सर का दर्द अगर ज़्यादा देखा जाए तो इस तरह की कंडीशन में चाइना और ब्लू 9 जो हैं हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। अगर हीट स्ट्रोक या हीट वेव्स में ज़्यादा रहने की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से अगर डिहाइड्रेशन मरीज़ में हो तो ऐसी कैफियत में नेट्रम कार्ब, ब्लू 9 और बेलाडोना या इसके साथ एक दवा और होती है जिसे हम अमाइल नाइट्रेट कहते हैं, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इन तमाम अद्वियात को अकॉर्डिंग टू सिम्टम 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाया जा सकता है और बहुत ही आसानी के साथ और नेचुरल तरीके से डिहाइड्रेशन से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ हीट वेव से बचे, लिक्विड जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें और फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें और जितना मुमकिन हो सके मुकम्मल बेड रेस्ट करें। मेरी इस वीडियो को अवामुन्नास की फलाह के लिए आगे शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचे तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।